जी भैया मजा आया कि नहीं आया कुछ? ठीक है, लीजिए सर आनंद लीजिए, फिर अगला आनंद ही सब कुछ है। चलिए, ये हमारी क्या है, अर्थ के बारे में आपने पढ़ रखा है, सारी सीट लगाई जाएंगी, अब सीट से ही करिए। बेस्ट वे ज्योग्राफी में आपको और अच्छी तैयार करनी है। हाँ जी, ज्योग्राफी अगर आपको तैयार करनी है तो मैंने जो देखा है आपको तरीका है, आपके पास लगभग 50 से 60 सीटें आएंगी टोटल। अभी मैंने लगभग 4-5 सीटें कल भेज दी थी सारी। अगर आप पूरी 50 सीटें लगा डालो तो 50 सीटों में आपके पास कम से कम ले तो हो जाएंगे क्वेश्चन आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 इंटू एक सीट में अगर आप 40 क्वेश्चन है तो किसी में 150 क्वेश्चन भी है। एवरेज ले लीजिए 60 क्वेश्चन का, 3000 क्वेश्चन आपके लगे होंगे, और 3000 क्वेश्चन में आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि पूरे के पूरे थ्योरी को कवर कर लेता है। अब ये सीट काफ़ी अच्छी सीट है इस लेवल की, और आप इसे आइडिया लगे कि आपके पास जो फैक्ट लिखे हैं जो हमने अभी बात की थी कुछ दिन पहले, वो सारे काफ़ी हद तक मिलेंगे, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल में आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इस सीट को। अर्थ के बारे में ही, आंतरिक संरचना के बारे में ही, इंटरनल पार्ट के बारे में ही, जिसमें हमने बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कह रहा है पृथ्वी के, अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कितने क्वेश्चन थे आपके इसमें? 35 क्वेश्चन है। आइए जरा पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा सा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भाई आप अंदर तो गए नहीं ना, कि पृथ्वी के अंदर घुसे चले जा रहे हो सेंटर में। 6400 किलोमीटर आपकी उसकी क्या है, केवल रेडियस है, और आज तक ह्यूमन केवल 12 किलोमीटर तक केवल डेप्थ में जा पाया है। अब दर्द हो रहा वैक्सीन का, भयंकर मोशन हुआ है ना। ये कह रहे थे हमसे कल कि अब वैक्सीन लग गई तुम एक्सरसाइज करना हाथों की, ये हमको सलाह दे रहे थे भाई साहब, हमको सलाह दे रहे थे। इनके चक्कर पड़ते तो हम भी चले जाते, ये रात भर अपना एक्सरसाइज करते रहे, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। हमने नहीं किया, इनकी सलाह चलेंगे नहीं। अप्राकृतिक साधन दैट विल डिस्कस, क्या वोल्केनोज जो है उसके आधार पे इंटरनल के बारे में पता लगा सकता है? मे बी ये एक स्रोत है, अच्छा स्रोत है। भूकंप के बारे में ये भी हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि सभी रिलेटेड है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीके से बताता है अर्थ के बारे में वो है भूकंप, यानी कि क्या सर, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ही सबसे बेस्ट जानकारी देता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि उससे निकलने वाली जो वेव्स हैं उसके आधार पर अर्थ में किस जगह पर क्या क्या चीजें हैं इसकी एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है। वेव में लिक्विड होगी तो उसकी वेव स्पीड क्या होगी, एज कंपेयर टू गैस थोड़ा तेज जाएगी। सॉलिड में और तेज चलेगी, तो उससे एग्जैक्ट आइडिया लगा लेते हैं कहां पे सॉलिड है, कहां पे लिक्विड है, कहां पे मैग्मा पड़ा हुआ है, कहां पे आपका ठोस है, कोर कैसे। सेंट्रल अर्थ के सेंट्रल में जाएंगे आप, टेम्परेचर है सर 6000 डिग्री सेल्सियस, फिर भी वहां पे आयरन मेटल सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली प्रेशर है। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, और इतना प्रेशर है वहां पे अर्थ के चारों तरफ वेट का, इसकी वजह से यहाँ पर सॉलिड क्या हो जाता है 6000 यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस के बावजूद भी लोहा और निकिल, आयरन निकिल सॉलिड पाए जाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज, आइए जरा से इसको अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सियाल, आपको याद आ रहा है अर्थ का क्लासिफिकेशन हमने किया था 3 तरीके से, सियाल, सीमा, निफे, ये याद आ रहा है? इसका सियाल था, सियाल, सीमा और निफे, ये 3 क्लासिफिकेशन था। यही दिया गया, सियाल, सीमा, निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया, इसने ये पूछ लिया है। ये जो क्लासिफिकेशन था किसने किया था? अब जहां थ्योरी लिखी थी उसी के आगे पॉइंट ऐड कर लेना इसको, तो बेटर रहेगा। कुछ फैक्ट यहाँ एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। तो क्या वैंडर ग्रेट ने किया था? नो, इट्स अ फैक्ट। आपको नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेली ने किया? नहीं सर। होम्स ने किया? नहीं। एंड द राइट आंसर इज स्वेस ने किया इसका। दिस यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ इज गिवन बाय स्वेस, ये स्वेस के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन है, इज द नेम ऑफ पर्सन। स्वेस ने इस क्लासिफिकेशन को किया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सर। सीमा में क्या होता, सियाल में क्या होता था?
सियाल में क्या होता था, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते थे? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड निफे में निकिल एंड आयरन। Fe मतलब आयरन, निफे इसीलिए Fe लिखा जाता है, ये आयरन है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम बताओ। अब देखो धरातल से केंद्र की ओर कह रहा है सर, यानी कि यहां से चालू करोगे, सबसे पहले सियाल पड़ेगा, फिर सीमा पड़ेगा, फिर निफे पड़ेगा। अरेंज कर दो सर, सीमा, सियाल और निफे। तो पहला नंबर इसको दे दीजिए और सेकंड नंबर इसको दे दीजिए, थर्ड इसको दे दीजिए। अरेंज कर लीजिए। पहला तो गलत हो गया सर, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फर्स्ट होगा। सॉरी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा समझना है, बस कॉन्सेप्ट समझो, आंसर अपने आप आएंगे। निम्नलिखित में है कौन सा कथन सत्य है? ट्रुथ। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों का प्रधानता है। ओके। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। ओके। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है दोनों सही है। सियाल ग्रेनाइट चट्टान से बना होता है। ग्रेनाइट चट्टान आपकी हल्की चट्टान होती है, याद रखना। चल क्यों नहीं रहा यार हल्की होती है सर। कौन सी? ग्रेनाइट। और ये आपकी हल्की होती है सर, लेकिन इनकी परत चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस थिंग। इन्हीं को नीस। सीमा सर किससे बनी होती है? बेसाल्ट से बनी होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही। क्रोड में निकिल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। क्रोड मतलब होगा जो सेंटर पोजीशन था, और हमने थोड़ी देर पहले बात किया जो क्रोड था, क्रोड वहां तो निकिल और आयरन ही पाया जाता है सर, Fe। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट सही है तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे देख लेते हैं सर। आपने किया इस सीट को? सीट किया आपने? अच्छा ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, टॉपिक पढ़ा है तो समझ में आएगा धीरे धीरे। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सियाल, सीमा, निफे किसी में नहीं। अभी देखा आपने बेसाल्ट चट्टान कहां पाई जाती है? सीमा में। सियाल में बेसिकली पाया जाता है आपका नीश, सॉरी ग्रेनाइट। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता अधिक है? सर निफे का नाम ही वही है ना, निकेल और आपका लोहा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 7वां। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। स्वेस और होम्स में से कोई होगा। बी गेस करके मार रहे हो कि विभाजन किया है? नाम हो सकता है होम्स ने दे दिया, सरलेफ होम्स। बी इज द राइट आंसर, स्वेस नहीं किया है। अरे वही विभाजन कर रहा, नाम तो वही देगा ना। चलिए आइए, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। दूसरी कौन सी? सीमा। वो नहीं सीमा जो आपकी फ्रेंड है, वो परत में नहीं है, टेंशन नहीं पता। सीमा परत में दबी है, सेकेंड लेयर में। हाँ हाँ। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट तो होता नहीं चुंबकीय पदार्थ में, बेसाल्ट होगा नहीं, निकेल होगा, डायरोलाइट होगा नहीं। सी इज द राइट आंसर, ये चुंबकीय पदार्थ है। अगला सर, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। क्या नहीं है? सियाल है, सीमा है, निफे है, सब स्टैंड अप नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगला सर, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग। स्थल मंडल की बात कर रहा है, टॉप क्वेश्चन। ये तो हो नहीं सकता। पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग हो नहीं सकता। पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। अब दो ने ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है सर, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया इसने। स्थल मंडल जो है वो ऊपरी भाग है कि सर बाह्य पपड़ी है? मतलब जो अपर लेयर होती है सबसे, स्थल मंडल, डी इज द राइट आंसर। पपड़ी की अपर लेयर होती है, अपर लेयर इज कॉल्ड स्थल मंडल। यस, स्थल मंडल के अंदर एस्थेनोफेयर होता है, वो भी आपका ऊपरी भाग में ही आ जाता है। एस्थेनोफेयर का भी ऊपरी भाग में ही रखा गया है। ठीक है, तो इसका ऊपरी जो लेयर होती है, जो मिट्टी वाला होता है, ये लेयर, ये है आपका स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। कहते हैं जल मंडल, स्थल मंडल, तो स्थल मंडल ये मिट्टी वाला क्षेत्र होगा पूरा। सो बाहर की जो पपड़ी है आपकी, दैट इज कॉल्ड आपकी सॉइल, जिससे बनता है पूरा। अगला ये सर, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। द राइट आंसर दिस इज 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर आपकी इसकी हाइट है, यानी कि डेप्थ आपकी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है?
इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई थिंक इसका ये तो वायुमंडल का तो हो नहीं सकता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और मध्यवर्ती तो होती नहीं है। आई थिंक सी इज द राइट आंसर इसका, सी मे बी, बट 13 को जरा छोड़ना, मैं इसको थोड़ा एक बार चेकअप करूंगा। 13 नंबर एक बार चेक करूंगा मैं। हाँ जी 13 नंबर पे चेक कर लूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाद में देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक क्वेश्चन नंबर, ये तो लिखा हुआ है आपके पास भी लिखा होगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, और आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता सर? नहीं, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं होता सर। 1 इक्वल टू 32 फीट, नहीं सर, आपको मैंने लिखाया था 1 डिग्री इक्वल टू आपका 30 मीटर डेप्थ में जाने पे बढ़ती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब जो आप लिखे हैं सर वो फैक्ट मिल रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं सीधा सीधा सर, आपका सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसके द्वारा किया गया है? अब ये सीधा नाम है, पढ़ा है नहीं, राइट आंसर इज ग्रांट, ग्रांट के द्वारा किया गया है। जो मेंटल कोर आप देखते हैं ना, ये क्लासिफिकेशन जो है कि ये आपका क्रस्ट मेंटल कोर का जो क्लासिफिकेशन है ग्रांट नहीं किया हुआ है, सो द राइट आंसर इज डी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है सर, सुनिएगा। फिर देखिए सारे क्वेश्चन पढ़े, कॉन्सेप्ट इसलिए करें, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप कर पाओगे, मजा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, गलत है। भूपटल द क्रस्ट की ओर औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, देखेंगे। वैसे ये गलत हो गया है क्योंकि असत्य बोला है, एक सेकंड मुझे। अच्छा क्या सर क्वेश्चन 13 नंबर क्या क्वेश्चन? अरे मैंने बोला छोड़ो उसको, बाद में देखेंगे, जब बोल दिया तो क्या उसमें देखना, देख लेंगे उसको बाद में। उसको थोड़ा बेरिस्फीयर के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट बताना है, उसको पूरा समझ के बाद में एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे उसको हम। चलो इसको क्वेश्चन देखो, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, बिल्कुल सही है। आपको याद आ रहा होगा जब हम बार बना रहे थे आपका ऐसे करके, तो ऐसे बनाते हुए ला रहे फिर ऐसा कर देते थे, तो महाद्वीपीय जो था उसमें मोटाई ज्यादा होती थी और महासागरीय मोटाई कम होती थी। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। आपकी महाद्वीप की जो प्लेटें थी वो आपकी ग्रेनाइट से बनी हुई थी और बेसाल्ट से बनी हुई थी महासागरीय की, दैट इज कॉल्ड ओशियन जो है बेसाल्ट से बना हुआ है, और जो आपका कॉन्टिनेंट है वो आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल घनत्व अधिक है। महासागरीय की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल पर घनत्व अधिक है, ये गलत, थोड़ा फैक्ट नहीं समझ रहा। अगर इसका घनत्व अधिक होता तो ये ज्यादा वेटेड होगी, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वेटेड ज्यादा होगा ना। तो जो ग्रेनाइट चट्टान है, एक्चुअली में यहां से लिख लीजिए, ग्रेनाइट जो होती है इसकी डेंसिटी लो होती है, घनत्व कम होता है। घनत्व कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर घनत्व कम होगा ग्रेनाइट का तो बेसाल्ट घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और बेसाल्ट घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ कह रहा महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, उल्टा बोल रहा है, यानी कह रहा है कि महाद्वीप की जो प्लेट है उसकी घनत्व अधिक है। अगर घनत्व अधिक होता तो उसकी परत कम होती, मोटी और पतली होती। जैसे गैस है, गैस चारों तरफ फैली होती है क्योंकि डेंसिटी उसकी बहुत कम है, और सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई है, डेंसिटी महाद्वीपीय की कम होगी, यस। तो इसके अकॉर्डिंग डी इज द रॉन्ग आंसर। असत्य बताना था स्टेटमेंट, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है। महासागरीय भूपटल का आपका अधिक होगा और महाद्वीपीय का कम होगा। क्लियर? अगला सर देख लीजिए, ठीक है, आते इसी के आगे से बात करते हैं। क्या कह रहा है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो अगर हम देखेंगे महासागरों की बात कर रहा है तो बेसाल्ट से हुआ है, और महाद्वीपीय की होता है तो ग्रेनाइट से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट इज द राइट आंसर। जिसको न याद हो वो लिख लीजिएगा, महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण, यानी कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल जो हमारी रॉक्स है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, और जो हमारी ओशियनिक रॉक्स है वो हमारी बेसाल्ट से बनी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंटल के संबंध में, मेंटल वाला दिमाग वाला नहीं, तीन जो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना आपको, कौन सा सही नहीं है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होती है, क्या सही? यस, एब्सोल्युटली राइट, 2900 तक होती है। उसके बाद इसका आ जाता है फेज आपका जो
हाँ अपर जो कोर है उसकी लेयर चालू हो जाती है, तो 2900 तक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, कोई बात नहीं। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में देखते, पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल का है। एक्चुअली इतनी लेंथ कवर कर रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात कुछ तो होगा ना इसमें, और पूरे अर्थ का जो भी द्रव्यमान है उसका 67.8%, एक्चुअली 68% याद रखना है आपको हल्का हल्का, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं 68 मिल सकता है या 68 होता है, तो 67.8 एग्जैक्टली उन्होंने लिख दिया है। ये हमारा परसेंटेज है एक्चुअली में मेंटल के पास द्रव्यमान का, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो हमको बताना है यहाँ पे जो आपका गलत है उसका स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग वाला। इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी, अर्थ की जो डेंसिटी मैंने आपको लिखाई, आपको ध्यान आ रहा होगा, क्या लिखाई थी आपकी अर्थ की डेंसिटी? अर्थ की डेंसिटी क्या थी? 5 अर्थ की डेंसिटी देखो ना, डाटा लिखाया हुआ है आपको, इसका मतलब आपने याद ही नहीं रखा। 6 कहां अर्थ की डेंसिटी मैंने लिखा दी? एवरेज अलग थी, अपर लेयर की अलग थी, ओवरऑल ध्यान आ रहा है? 3.7 भी थी आपकी, कहीं 5.5 भी लिखाई गई है अर्थ की डेंसिटी के रूप में, ध्यान आ रहा है? 5.5 तो देखा करो, थोड़ा सा रिपीटिशन मार लिया करो भैया देख करके। लेकिन शुरू कहां से हो रही थी? अर्थ की अपर लेयर की डेंसिटी 2.7 है, अर्थ की अपर लेयर की डेंसिटी क्या है? 2.7 है। तो यहां पर डेंसिटी की बात कर रहा है 3 से लेकर 5.5 तक है, बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा डी वाला भी सही होगा स्टेटमेंट हमारा। अब देखो इसी से 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंटल के संबंध में बात कर रहा है तो घनत्व 3 से स्टार्ट है, क्योंकि अपर लेयर का 2.7 से स्टार्ट है। एक्चुअली में सबसे जो ऊपर लेयर की होती है उसका 2.7 होती है डेंसिटी, और 5 पूरा एवरेज जो निकाला जाता है वो 5.5 के आसपास आता है, ठीक है, एवरेज कंडीशन में। आपका अगर हम बात करेंगे 5.5 तक जाती है आपकी, 3 से मेंटल शुरू हो रहा है तो 3 से एवरेज मान के चलिए, क्योंकि और डेप्थ में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ने चालू हो गई होगी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअली में इसने जो बोला है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये गलत है, क्योंकि आपको दिख रहा है मेंटल में ही तो मैग्मा बन रहा है। मैग्मा कहां बन रहा है? मेंटल में बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो प्लास्टिक कैसे हो सकता है? सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और पूछा गया इसमें असत्य बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दैट इज अ क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन पे। ओके ओके, इधर आइए। स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में कौन कौन आपका शामिल होता है ये पूछा जा रहा है। जब एक क्लासिफिकेशन एस्थेनोस्फीयर के आधार पर, लिथोस्फीयर के आधार पर किया गया था, एक क्रस्ट कोर के आधार पर किया जा रहा है, एक आपका सियाल सीमा के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए तीनों में बात किया था। क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा। केवल ऊपरी भूपटल होती है जो आपकी ऊपर की जो लैंड आपकी रॉक्स है या आपके जो भूपटल है, ऊपर लेयर है, क्या वो होता है स्थल मंडल के अंतर्गत? नहीं, ये नहीं होता है, इसके साथ और कुछ भी इंक्लूड होता है। ऊपरी जो भूपटल है और निचली भूपटल है, क्या ये, यानी कि जो फर्स्ट लेयर है आपकी, अपर लेयर और लोअर लेयर आपकी स्थल मंडल केवल उसमें शामिल हो रही है? नहीं सर, इसमें एक्चुअली होता क्या है ये ध्यान रखना है। जो मेंटल हो गया ना इस स्थल मंडल में, ये इंपॉर्टेंट है। स्थल मंडल जो आपका लिथोस्फीयर है उसमें मेंटल, जैसे आपने पहला देखा सर, आपका क्रस्ट हो गया, क्रस्ट की 2 लेयर होंगी, ये जो आपका लिख रहा है ना ऊपरी पटल, तो क्रस्ट को अपर और लोअर 2 में डिवाइड कर देता है, अपर और लोअर में। तो क्रस्ट की अपर लेयर हो गई ऊपरी भूपटल और निचली हो गई लोअर, क्रस्ट के 2 भागों में डिवाइड किया। इसके बाद मेंटल भी डिवाइड होगा 2 पार्ट में। तो जो मेंटल डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, जो अपर लेयर होगी मेंटल की, ऊपरी परत होगी, वो आपकी अपर लेयर होगी, वो स्थल मंडल के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान में रखना है। यानी कि स्थल मंडल में, लिथोस्फीयर में अपर लेयर ऑफ क्रस्ट भी होगी, लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट भी होगी, और साथ साथ में मेंटल का जो ऊपरी भाग होगा, और जो अपर भाग पार्ट होता है मेंटल का वो ठोस होता है, हार्ड होता है। इसके नीचे मैग्मा भरा होता है, यानी कि मैग्मा लाई करेगा लोअर पार्ट में। क्लियर? दैट इज द पॉइंट। अगला देखिए, इसका पहले हम कर चुके हैं। स्थल मंडल का विस्तार, यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है उसकी कितनी लगभग लंबाई है या गहराई है, कितनी डेप्थ है? क्या 80 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है? और आपने जब एक अर्थक्वेक वाला, भूकंप वाला देखा था, वहां से मेजरमेंट करने का क्वेश्चन इससे पहले सीट में पहले मिल चुका है, एंड द राइट आंसर इज व्हाट? 100 किलोमीटर। लिख लेना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, लिथोस्फीयर की है आपकी। ऐसे तो पता ही है 6400 किलोमीटर, हमारा 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है, बट द थिंग इज दैट 100 किलोमीटर। यही से आपको क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 21। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? क्रस्ट को कहा जाता है क्या?
नहीं। क्या कोर को कहा जाता है? नहीं कहा जाता है, मेंटल को कहा जाता है। राइट आंसर इज व्हाट? मेंटल। यस, डी इज रॉन्ग। आपका बढ़िया काम है, एक क्वेश्चन बढ़िया आराम से लिखते हो, आंसर है बेस्ट है। ये रिवीजन है, बहुत अच्छा काम करेगा। और रिवीजन आप करोगे, एक दिन में तैयारी नहीं होता। आपने आज पढ़ लिया, उसको रिवीजन नहीं करो कोई मतलब नहीं, सब भूल जाएगा। सीट को आपको रिवीजन भी करना है, तो आपका बेस्ट है, आप लिखते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाती है, बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपका ठीक है, मतलब हमारी बड़ाई नहीं कर रहे, हम तो लिख ही रहे, मेहनत हमारी कुछ कर ही नहीं रहे। तुम्हारी बड़ाई, ढेर सारी बड़ाई। मिठाई ले आना दीपावली वाली, कह रहे हम तो खिलाएंगे नहीं मिठाई, और बोर्ड जरूर तोड़ डालेंगे। चलिए आइए इधर। मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? अंडरस्टैंड करना, इज वेरी सिंपल। अब बताओ मेंटल में कौन से आपका मेंटल जो था, कौन से तत्व यानी कि एलिमेंट पाए जाते हैं? अब आपको तीन चीजें लेयर आ जा रही होंगी। ऊपर वाले में क्या था? सियाल, एल्यूमिनियम था, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और दूसरे में आपका सीमा, सीमा और निफे था। तो भैया यहाँ पे मेंटल तो यही लाई करेगा, तो सियाल और मैग्नीशियम देख लीजिए। मैग्नीज नहीं है सर, क्योंकि कंफ्यूजन होगा मैग्नीज से, एमए से कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूजन को दूर करो। सर आपका क्या आ जाएगा? सियाल एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाँ वही है, सिलिकॉन मैग्नीशियम। भैया तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अरे बस सीमा, अगर आप पास्ट में कभी संबंध रहा है सीमा से, मतलब बॉर्डर की सीमा से, और किससे? जम्मू कश्मीर घूमने गए होंगे आप, वह तो पोस्टिंग रही होगी आपकी। हाँ, और हम क्या कह रहे हैं उसमें? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना % मेंटल में पाया जाता है? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस करके आए हो इसको। कितना था सर? 67.1 लिखा था, 8 एग्जैक्टली। अगर आप जाओगे तो आपको इस तरह में 68% दे दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, मेंटल में जो अभी आपका परसेंटेज है वो कितना है? 68% है। अगला ये सर, मोह, अच्छा ये वर्ड हमने कल डिस्कस किया था, एक वर्ड ऐसे आ गया था, मोह अस्पर्धा का संबंध है, किससे संबंध है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच का होता है। इसका लगभग ये जो मतलब जो लेंथ होगी, कितने बीच का एरिया कहलाएगा? क्रस्ट और मेंटल के बीच का एवरेज आपका 30 किलोमीटर होता है। 30 किलोमीटर की जो लेंथ होगी क्रस्ट और आपकी मेंटल के बीच की, वो एरिया कहलाएगा आपका मोह। ठीक है, इट इज आल्सो क्लासिफिकेशन, तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मोह, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 24 का ए। अगला सर क्या? 25। इज वेरी सिंपल, यही बहुत सिंपल, बताइए जल्दी से। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? कोर की बात कर रहा है आपका, क्रस्ट की बात, मेंटल और कोर। तो कोर में सबसे क्या पाया जाता है? आपका निफे यानी कि लोहा और निकेल। लोहा और निकेल का ऑप्शन आपका डी में पड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। आपको लेकिन रुपए नहीं मिलेंगे सही जवाब देने पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है? इज रॉन्ग। बेटिया आप बताओ, आप बता सकते हो, अरे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना इतना, बताओ बताओ भैया बताओ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, कॉन्टिनेंटल जो आपकी प्लेट्स है वो ग्रेनाइट से बनी होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, यानी कि जो इनर पार्ट होता है उसको बेरिस्फीयर कहा जाता है, बिल्कुल सही है आपका। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68 द्रव्यमान 88% मेंटल में प्राप्त होता है। आयतन नहीं भैया, उल्टा लिख दिया इन्होंने, स्टेटमेंट को उल्टा लिखा है। एक्चुअली अगर यहाँ द्रव्यमान लिखा होता 68% तो सही था, इन्होंने उल्टा कर दिया है, और ये आपका वॉल्यूम था मेंटल में। सो दैट इज अ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और आपको पूछा गया है असत्य वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला भैया क्या है? अगला है 27। आपको बताना है भूगर्भ में तापमान, यानी कि भूगर्भ जो इनसाइड ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे हो जाता है? तापमान के वृद्धि का कारण। आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगल बगल का टेम्परेचर कितना है सर? डाउन होता जा रहा है, ठंडी का सीजन है, इसके बावजूद तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो ठंडी क्यों लगती है? क्वेश्चन ये, ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन कर रहा होता है, और एनर्जी हमेशा कहाँ से जाती है? एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर,
जो गर्म होगा हॉट बॉडी टू लो बॉडी पे आपका ट्रांसफर होगा कूल बॉडी की ओर। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी बॉडी से एनर्जी लॉस हो रही होती है, इसलिए आपको ठंड लग रही होती है ठंडी के दौरान। गर्मी में गर्म इसलिए लगती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई, तो एनर्जी आपकी बॉडी में इंटर कर रही है सर। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट यही चलती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, भूगर्भ का तापमान की वृद्धि का कारण क्या है? दबाव, क्या प्रेशर है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी सब्सटेंस मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही होते हैं, दोनों होते हैं क्या? इनमें से कोई नहीं। प्रेशर, टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर के लिए याद रखिएगा अर्थ के नीचे, मेंटल सोचो जरा, आयरन जो है ये आपका सिलिका जो है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज मेल्टेड फॉर्म में पाए जा रहे हैं सर। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, 4000 डिग्री सेल्सियस। इतना आसानी से टेम्परेचर नॉर्मल तो नहीं पहुंच सकता, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते होंगे। परमाणु बम देखो जब वो कराया जा रहा था, इस रिक्वायर हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर ये जब रेडिएशन रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये आपका बी तो बिल्कुल सही है। दबाव का भी रोल है, प्रेशर का भी। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए देखिए आपका जो अर्थ का जो कोर है वहां 6000 आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और प्रेशर इतना ज्यादा है कि आयरन वहां पे सॉलिड स्टेट पाया जा रहा है। सोचो इतना टेम्परेचर में आयरन सॉलिड रह ही नहीं सकता, इसके बावजूद भी वहां सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है बिकॉज प्रेशर इज वेरी हाई। तो टेम्परेचर में दोनों का रोल है, दबाव का भी है, प्रेशर का भी, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सो सी इज द राइट आंसर, 27 का सी सही जवाब होगा। चलिए, कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, वरना आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी जल्दी से जवाब दे दो, सही सही, फिर चलते अपने अपने घर। गहराई में वृद्धि के अनुसार, ऑन गोइंग टू डेप्थ, महाद्वीपीय भूपटल को विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है आपको। गहराई की वृद्धि के अनुसार आपको भूपटल में विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। परत मतलब आपका जो लेयर्स है महाद्वीप में, तो पहले कौन सी पाई जाएगी, फिर कौन सी पाई जाएगी। तो सबसे ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं? लेयर, अपर लेयर बोलते हैं ना, परतदार। तो जहां भी परतदार होगा वो तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ 2 में परतदार पड़ा है, तो ये 2 तो गलत ही होगा सीधा सीधा। क्लियर? परतदार सबसे ऊपर होगी ना अर्थ में। अब ग्रेनाइट चट्टान ऊपर पाई जाती है कि बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, ये आपको चेक करना होगा। तो यार ये बताओ कि बेसाल्ट चट्टान की डेंसिटी हाई होती है कि ग्रेनाइट की होती है? ये भारी कौन सी होती है? बेसाल्ट की ज्यादा वेटेड होती है, तभी तो महासागर में देखो ना, ये आपका क्या है, मान लिया कि हमारा लैंड बॉडी है जहां पे हम लोग रहते हैं, जमीन, और वाटर का क्या होता है लेवल, ये वाटर भरा हुआ फिलअप है, तो वाटर तो नीचे रहता है। तो जो आपका ओशनिक प्लेट है ये बेसाल्ट से बनी है, और ये क्या इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पे नीचे, इसका मतलब इनका वेट ज्यादा होगा। सेंस लगाने वाली, कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी तो साइंटिस्टों ने बताया है ऑब्जर्व करके पूरा। तो जो बेसाल्ट की चट्टान होती है उनसे बना होता है ओशियन, जो रॉक्स होगी, और वो होती है भारी, वेटेड होती है। तो जो वेटेड होगी वो नीचे होगा और जो हल्का होगा ऊपर होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। यानी कि ग्रेनाइट की चट्टान होती है आपकी हल्की, तो ये ऊपर होंगी, और बेसाल्ट की चट्टान होती है आपकी नीचे, ये नीचे होंगी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बताना भूपटल की ओर आपको वृद्धि गहराई में दिखाना है। सबसे ऊपर परतदार होगी, फिर ग्रेनाइट की होगी, फिर बेसाल्ट की होगी। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भूपर्वती पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही क्रम बताइए सर। सबसे ज्यादा भूपर्वती में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जा रही थी, ये कंफर्म है। तो भैया ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन खत्म, अब लड़ना सिर्फ इन 2 ऑप्शन में आपको। ठीक है, ऐसा तरीका है क्वेश्चन करने का। ऑक्सीजन पहला है, इसमें भी ऑक्सीजन है, सिलिकॉन दोनों में, इसमें भी सिलिकॉन है। अब गेम चलेगा लोहे और एल्यूमिनियम में। जो आपकी अर्थ सर्वे, मैंने आपको डाटा एक लिखाया था, ध्यान होगा, जो पूरे पृथ्वी का था, और जो अधिकता पाई जा रही थी एक अपर लेयर का था, इसीलिए लिखाया था क्योंकि क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो जो अर्थ की अपर लेयर है उसमें लोहा कम पाया जाता है, आयरन कम पाया जाता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? डी द राइट आंसर। और पूरे ओवरऑल में अर्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा, आयरन 45% पूरे अर्थ से पाया जाता है। नीचे तो कोर में अर्थ ही आयरन ही आयरन भरा हुआ है। ठीक है, एक बार इसका डाटा चेक कर लो जरा सा, एक बार डाटा इसका चेक कर लिए, बट दिस इज राइट, डी इज द राइट आंसर। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद होंगे तो ही कर पाओगे आइडिया लगा के। थोड़ा सा 2-4 ऐसा, स्टार्टिंग के 3 ही 4 करता है। स्थल मंडल में देखिए एल्यूमिनियम ज्यादा है कि लोहा ज्यादा है? एल्यूमिनियम ज्यादा होगा, बस। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। और वो 5% के आसपास होगा लोहा, है ना, 5% के आसपास है, बस यही ध्यान रखना है। सो द डी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से क्वेश्चन होंगे। मतलब मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, आप ये चेक करो कि जो लिखा रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। नहीं, हमने, हमारे लिखाने का मतलब क्या है, कुछ भी हम लिखाते रहे।
ठीक है, तो आप खुद चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी चीजें लिखा है फैक्ट लिखा है तो उससे आइडिया ये लगा सकते हो कि यार हाँ टॉपिक पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी लिखा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि पता नहीं क्या लिखाते चले जा रहे हैं, आता भी है कि नहीं आता है। तो आप क्वेश्चन से चेक कर लो कि आता है कि नहीं आता, क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे उस फॉर्म के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अब जिनको पढ़ना ही नहीं है तो वो तो हमेशा कमियां ही निकालेंगे। हाँ 90% जो कमियां निकाले, याद रखना 90% लड़के ऐसे ही होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं होता है। वो 1 महीना यहाँ पढ़ते हैं, 2 महीना वहाँ पढ़ेंगे, 3 महीने वहाँ पढ़ेंगे, ऐसे उनके 4-5 महीने हो जाते हैं, उम्र हो जाती है 36, 27 साल की, 26-27 साल की। और फिर वो कहेंगे मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। मोदी जी कहाँ से रोजगार दें? अब तुमको चलाना है फेसबुक, तुमको चलाना है इंस्टा, तुमको चलाना है यूट्यूब, सुबह से लेकर शाम तक 4-5 घंटे ऐसे ही निकाल देना है, बाद में करो मोदी रोजगार नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं होता ना। और कंपेयर करेंगे, चाइना देखो कितना आगे बढ़ गया। चाइना में ना फेसबुक अलाउड है, ना इंस्टा अलाउड है, ना आपका यूट्यूब अलाउड है। देखना ही अलाउड नहीं है सर, परमिशन ही जब तक गवर्नमेंट नहीं दी तब तक आप चला ही नहीं सकते हैं, सरकार से परमिशन लेके चलाना पड़ता है। तो जब आपका सोशल मीडिया बैन कर दिया है तो लोग करें क्या, फालतू टाइम तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, कहीं सही जगह लगाएंगे, और इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल को मोदी जी बंद कर दे फेसबुक तो 50% पॉपुलेशन तो रोडों में आ जाए। हाँ रोड में आ जाएगी, पूरा यूथ खड़ा हो जाएगा, मोदी जी फेसबुक बंद, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 खा गए मोदी जी। हाँ ऐसा करने लगेंगे, बट ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी की भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है? आप सीधा ये पूछ लिया क्वेश्चन। इनमें से देखिए जरा सा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। एल्यूमिनियम तो पाया जा रहा है ना, ये कैल्शियम तो कम है, पोटेशियम भी कम है, इन दोनों में फाइट होगी तो इन दोनों में तो एल्यूमिनियम ज्यादा था। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? बी। धरातल से मोहो अस्पंदा की गहराई लगभग कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले वही आ गए थे, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। ठीक, एवरेज ए इज द राइट आंसर। 31 का ए इज राइट आंसर। अगला देखिए 32 देखिए जरा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह मेंटल, इसको बोलते हैं हिंदी में, डजंट मैटर, मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एक्चुअली कोर की बात कर रहा है सर, वो कोर की बात कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लेना है, कोर की बात कर रहा है, क्रोड लिख दिया उसने, हिंदी में शुद्ध क्रोड बोलते हैं कोर को। तो मुद्दा क्या है कि पृथ्वी की ग्रह की संरचना, जैसे हमने कहा सर ये अर्थ है 3 लेयर में, तो ये सेंटर है, ये वाला सेंटर सर, ये आपका बाहर वाला क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, ये मेंटल हो गया, इसे बोलते हैं सर क्या, कोर, ये कोर है। इस कोर को आपकी बात करें तो पृथ्वी के ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर होगा, किससे बना हुआ है मोस्टली? इज वेरी सिंपल। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? लोहा ही तो प्रेजेंट है, तो आयरन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट भी आयरन ही है, लोहा ही है। अरे वाह, लोखंड वाला, ए इज द राइट आंसर। सोचो आईएएस 2009 में क्वेश्चन आया था ये। अब बेटा तुम आईएएस का क्वेश्चन ऐसे निकाल लेती हो, आता था कि नहीं आता था ये वाला? हाँ बस चौकस, पीसेस करना, फैक्ट याद करते हैं ना सब कुछ, ऐसे हो जाएगा पीसेस। हाँ फिर लाल बत्ती लगा, नीली बत्ती की लाल बत्ती, नीली वाली, लाल वाली कौन लगाता है? ऐसे टाइम पास कोई भी लगा ले, एम्बुलेंस कह रहे, एम्बुलेंस लगाती है लाल बत्ती। चलिए ठीक है, चलिए आइए देखो बिहार पीसेस, अब बिहार पीसेस भी जा सकती हो, कल बिहार पीसेस ले गए थे तुमको, एक क्वेश्चन इसको लाओ, क्या होगा? वलन क्रिया, वलन किया is an example, one of the best example, youngest mountain of the India is based on that. Yes, पर्वत निर्माण, माउंटेन। वलन प्रक्रिया का परिणाम किसका परिणाम, इससे क्या होता है याद रखना, पर्वत का निर्माण होता है, माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक, अगला है 34। अभी बताएंगे माउंटेन वगैरह के बारे में, जब बताएंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे वहां पे, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे डाल दिया इन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि अर्थ की एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, इसलिए, क्योंकि अर्थ, ये वलन जो फोर्स है ये अर्थ लगाता है, इसलिए लेयर दर लेयर बनेगा जाकर के। चलो आगे, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? मिश्रित धातुओं एवं धरती से बनी सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है? निफे, प्रवार, साइमा, सियाल। कहाँ गया? सिलिकेट तो है ये, अब मिश्रित धातुओं से बनी पूछ रहा है,
और मिश्री धातुओं में माना जाता है किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में, प्लस मैग्नीशियम के बारे में, प्लस सारी चीज़ों के बारे में। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? बेसिकली सियाल इज द राइट आंसर। बेसिकली हमारा फोकस किसके बारे में रहेगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्यूमिनियम ही पाया जाता, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए मिश्री धातु लिख दिया उसने। ये एक प्रश्न आपके लिए है, आखिरी प्रश्न। गुटेनबर्ग की असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? 35 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, तुक्का नहीं मारना, सही आंसर बताना है, कल पूछेंगे। अब देख लीजिएगा, सीट तो है ही आपके पास, मतलब ये आपका है। ऑप्शन दिए गए हैं, कब आया? एसएससी 2017 में आया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, ऊपरी और निचला मेंटल जो होगा, अपर लेयर ऑफ मेंटल, लोअर लेयर ऑफ मेंटल, या आंतरिक और बाहरी कोर के बीच में, अपर लेयर एंड लोअर लेयर ऑफ कोर, इनमें से किसके बीच में आपकी पाई जाती है? आपका देखिएगा, तुक्का तो कुछ भी मार देंगे, कल आंसर देखते हैं। कहना पहला तो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतना रखते हैं, आगे बात करें। सीट, तो ये तुम्हारी सीट